नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे रेप कांड पर सियासी संग्राम। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कानून व्यवस्था और अयोध्या रेप कांड को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। अयोध्या रेप की यदि बात की जाए तो सीएम के एक्शन के बाद कानून अपना काम तो कर रहा है, लेकिन विपक्ष का अपना अलग राग है। हालांकि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और विपक्ष पहले से ही आमने सामने है। विधानसभा में भी कानून व्यवस्था का मुद्दा छाया रहा और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, लेकिन अब अयोध्या रेप कांड पर सियासत गरमाई हुई है। अयोध्या रेप गैंगरेप मामले में यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पीड़िता के परिवार को धमकी देने पर 2 सपा नेता समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि इन तीनों आरोपियों ने अस्पताल जाकर पीड़िता के परिवार वालों को धमकाया और सुलह करने का दबाव बनाया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का अयोध्या रेप केस में कहना है कि जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए और इंसाफ किया जाना चाहिए। सपा प्रमुख ने कहा कि इस केस में सिर्फ आरोप लगाकर सियासत नहीं की जानी चाहिए। उधर मामले में बीएसपी चीफ मायावती ने अखिलेश यादव को घेरते हुए पूछा कि सपा सरकार में ऐसे कितने टेस्ट हुए हैं। उधर पीड़िता से मिलने पहुंचे निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री संजय निषाद पीड़िता से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान फफक कर रो पड़े और आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की है। आपको बता दें कि अयोध्या में एक नाबालिग के साथ रेप की वारदात सामने आई और इस घटना के सामने आने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जहां बीजेपी समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने में लगी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि इससे पहले विधानसभा में विपक्ष ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। सपा सदस्य डॉक्टर संग्राम यादव, प्रदीप यादव और अन्य ने गाजीपुर और महाराजगंज में बच्चियों से दुष्कर्म, बलिया वसूली कांड जैसे मामले उठाए। सीएम योगी ने अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई का अल्टीमेटम अपने ही अंदाज में दिया। कहा कि बहुत से लोग जो बातों से नहीं मानते हैं उन्हें दूसरे तरीके से भी समझा रहे हैं। योगी ने कहा था कि दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, आईना जब भी उठाया करो पहले देखा करो फिर दिखाया करो। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है कि दूसरे राज्यों के लोग उम्मीद करते हैं योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हो। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो है, बड़ा एक्शन तो लिया है सरकार ने, लेकिन ये जो घटना आई है बहुत निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण कहना चाहिए कि आखिरकार नाबालिग बच्चियां अभी भी शिकार हो रही हैं। इसी तरह की घटना जौनपुर में आती है तो लगातार कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि इन घटनाओं पर लगाम कैसे लगाई जाएगी। देखिए, कौन इस पर जुड़ा है, राजनीतिक रूप से जुड़ा है या अन्य व्यक्ति है, लेकिन इन चीजों को कैसे रोका जाएगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। डीएनए टेस्ट की आपने बात करी, मायावती ने उस पे भी सवाल खड़े कर दिए। क्या जरूरी था इस वक्त पे इन बातों का बोलना? खैर, सियासी रूप तो आ ही गया है इस पूरे मामले में। इस चर्चा पर आगे बढ़ेंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, उनके साथ चल रहा है, बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं। और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो, बस इतने उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। अपने समाज में अत्याचार मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें। पीड़िता का सवाल है। पीड़िता के साथ हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं उसको न्याय दिलाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। मेरा विनम्रतापूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, ये संवेदना का है, दर्दनाक घटना है, उसको न्याय दिलाने में लगे। 12 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, 2.5 साल की बच्ची के साथ इतने जुल्म जाती हो रही है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इससे स्पष्ट ये होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है।
चलिए, तो सियासत नहीं, डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ की बात की जा रही है। सवाल एक जायज ये भी है कि जो घटनाक्रम हुआ है, आप टेस्ट कराइए, आपको जो कराना है कराइए, लेकिन प्रथम दृष्टया आपको एक्शन लेने की जरूरत थी। आपने एक्शन के रूप में क्या किया? एक्शन के रूप में आप बुलडोजर चला रहे हैं, तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन इन घटनाओं पर लगाम कैसे लगेगी? बहुत ही शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस शख्स का नाम आ रहा है वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये समाजवादी पार्टी से हो, भारतीय जनता पार्टी से हो, कांग्रेस से हो या किसी भी दल से हो, बहुत ही शर्मिंदगी इसलिए है कि महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए आप बातें तो बहुत करते हैं, योजनाओं की बातें तो आप बहुत लाते हैं, दूसरी तरफ इतना घिनौना कृत्य करते वक्त क्या शर्म नहीं आती? बहुत साफगोई से और बहुत बेबाकी से ये बात उन तमाम लोगों के लिए कि थोड़ी सी शर्म कर लीजिए यदि बाकी है, वरना ऐसे ही चलता रहेगा तो आप लोगों को कल को एक वोट भी नसीब नहीं होगा। अब सीधे इस चर्चा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए शमशी आजाद हमारे साथ जुड़े हैं। शमशी आजाद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे निशांत ठाकुर। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले निशांत जी आपसे करूंगी, क्योंकि नाम समाजवादी पार्टी के से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम आता है। ठीक है, डीएनए टेस्ट की बात हो रही है। मायावती ने तो सवाल ही उठा दिए कि इससे पहले कितने मामलों पे डीएनए टेस्ट हुआ। सवाल जवाब ठीक है, पुलिस कानून अपने हिसाब से काम करेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इन घटनाओं को कैसे रोका जाए। उत्तर प्रदेश के लिए ये कोई नया मामला तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा था कि पुलिस सख्त है, प्रशासन सख्त है, योगी आदित्यनाथ अभी भी एक्शन की बात कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, बहुत शायद मेरा बोलना बहुत अजीब लगे, मुझे बताइए कि क्या बुलडोजर चला देने से किसी की इज्जत वापस आ सकती है? क्या उस बेटी का दर्द वापस आ सकता है? यदि फांसी की मांग होती है या किसी दूसरी सजा की मांग होती है, उस पर काम करने की अब जरूरत है। आज तक का रिकॉर्ड रहा है। मैं राजनीति की घटना को नहीं जोड़ना चाहूंगा, उसकी मेरी बहन भी हो सकती थी, मेरी बेटिया भी हो सकती थी, कोई भी हो सकता था। समाजवादी पार्टी इस घटना की कठोर निंदा करती है और बच्ची के साथ हमेशा साथ है और साथ तन मन धन से बच्ची के साथ है। चाहे इलाज की बात हो, चाहे उसके रख रखाव की बात हो, बेटी की शिक्षा की बात हो, कोई भी बात हो। लेकिन अब बात अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की करूंगी तो मैं घटना से जोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, मजबूरन हो जाता है कि जब बात अपने राज्य की आती है तो आपने कई बार देखा होगा कि उत्तर प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके से टकराई है कि देश के बच्चा असुरक्षित, बेटी असुरक्षित, कोई भी हो, जिस देश के अंदर अब बात करेंगे मेरे एक साथी भारतीय जनता पार्टी का कि समाजवादी पार्टी में क्या हुआ। अब बात अगर प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी की लिए जो वर्तमान सरकारें हैं उसका काम बनता है इस क्राइम पर रोक लगाना। हम अब से पहले क्यों रोक नहीं लगाया? ऐसी घटना हो कैसे गई? जब जीरो टॉलरेंस क्राइम की सरकार चल रही है, जीरो टॉलरेंस पर क्राइम है, तो ऐसी घटना हो कैसे गई? पुलिस प्रशासन कहाँ था? गश्त वाले लोग कहाँ थे? बच्ची कैसे चली गई? क्यों चली गई? कहीं पे गई है, उठाई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ? लेकिन अगर बात किसी भी व्यक्ति का नाम आ रहा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, अन्य दल का हो, चाहे किसी का भी हो, जो दोषी है उसको सजा मिले। जो दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए। लेकिन जो बुलडोजर है, अगर मैं सपोज दैट 1% मान भी लिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति बुलडोजर से घटना को रोक सके तो कैसे रोक सकेगा? उनके भी तो बच्चे हो सकते हैं। मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। क्रिमिनल कौन है? डीएनए रिपोर्ट आने दीजिए, ये तो संविधान का नियम है। भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानूनों पे भारत चलती है सरकारें। अगर आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पहले एक्शन होना चाहिए, उन मुकदमों को भी देखिए, कुलदीप सिंह सैगर जैसों को, जिनको कई सालों बाद सजा हुई है, तो जांच का विषय है। जिसका डीएनए कराइए, उस बच्ची के साथ जिसने भी किया है, फांसी क्या उसके पीस कर देनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि अगर जीरो टॉलरेंस की उत्तर प्रदेश की सरकार है तो इस सरकार के क्राइम हो कैसे गए? बच्ची के साथ दरिंदगी हो कैसे गई? ये सब दिखावा है, रो करके सड़क पे दिखाना, ड्रामे करना, ये सब मूल रूप से ड्रामा करना चाहते हैं, सरकारों के माध्यम से टीकरा फोड़ना चाहते हैं। और अगर बात समाजवादी पार्टी की करेंगे तो याद करिए गायत्री प्रजापति जैसे को मुख्यमंत्री आवास में बैठा कर अखिलेश यादव ने गिरफ्तार किया है। लेकिन पुरानी बातें छोड़िए, आज घटना कैसे घट गई इसकी सरकार को जवाब देनी होनी चाहिए। राजनीति नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, और बच्ची के साथ खड़ा होना चाहिए, तन मन धन से उसका इलाज कराना चाहिए, और जो क्रिमिनल है उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, शमशी आजाद जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी शमशी आजाद जी, देखिए, एक बात तो है, प्रशासन पर सवाल आते हैं, ये बात ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया, स्टैंड लिया, आगे भी करेंगे क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन मुझे इस अयोध्या गैंगरेप मामले के साथ साथ जौनपुर में जो हाल ही में हुआ उसे भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी नाबालिग के साथ क्यों, आखिर ये घटनाएं क्यों लगातार बढ़ रही? क्या वो खौफ कम हो गया है, या फिर इस तरह की जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा बढ़ गई है जिसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? नमस्कार आपको,
और आपके चैनल के सभी दर्शकों को और इस चर्चा में भाग ले रहे हमारे भाई। देखिए, बात यह है कि हो हल्ला जो विपक्ष मचा रहा है वो ठीक है कि दूसरे के अपराधों पर मचा रहा है, लेकिन अगर इनका कोई भी कार्यकर्ता, अगर समाजवादी पार्टी का कड़ा कार्यकर्ता और ये पीडीए का कार्यकर्ता, जिसमें बिल्कुल कहा जाता है ना कि परिवार, दलाली और अपराध, तो ये पीडीए का जो फुल फॉर्म जनता ने निकाला है तो यही निकाला है कि परिवार, दलाली और अपराध, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी जानी जाती रही है। लगातार इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन अगर कोई अपराध साबित हो जाता है, पीड़िता का बयान आ जाता है, उसके परिवार का बयान आ जाता है, तो कम से कम समाजवादी पार्टी के लोगों को जाकर एक धारा तो बढ़ानी चाहिए थी। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री भी पहुंचे और संजय निषाद ने जिस तरीके से फूट फूट कर रोकर अपना जो है गम जाहिर किया, अपना गुस्सा का इजहार किया, तो बिल्कुल लगा प्रदेश को कि हाँ उस बच्ची के साथ अन्याय हुआ है। और उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी ने अगर उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया तो उस पर डीएनए की बात होती है। डीएनए के लिए जरूरी नहीं है कि उसके अगर उसका कैरेक्टर पता चलता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है तो हमें नहीं जरूरत है डीएनए की। हम तो कुछ समझ सकते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है तो यकीनन 100% उसने अपराध किया होगा, ये बिल्कुल साफ है, तो डीएनए की जरूरत नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल साफ कह रहा हूँ कि अगर वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसको डीएनए कराने की जरूरत नहीं, उसका अपराध बिल्कुल पूरा साफ साबित हो सकता है। अभी 10/90 की घटना जो थी जिसने पूरे प्रदेश को शर्मसार किया, उसमें भी वही मामला था, कहीं से जो है तो अरबाज खान निकले, कहीं से पवन यादव निकले। तो इस तरीके की बातें हमेशा समाजवादी पार्टी, और प्रदेश में अगर कहीं भी दंगा होता है उसमें समाजवादी पार्टी, कहीं आतंकवादी गतिविधि होती है उसमें समाजवादी पार्टी, सिमी पर बैन लगा उसमें समाजवादी पार्टी, पीएफआई पे बैन लगा उसमें समाजवादी पार्टी, कानपुर में दंगा हुआ उसमें समाजवादी पार्टी, काशी में वहां पर जो है पत्थरबाजी की गई उसमें पर, तो ये सारी चीजें आखिर समाजवादी पार्टी से ही क्यों जोड़ कर निकलती है। प्रदेश में कहीं कोई माफिया निकलता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से उसका तार जुटा होता है। तो ये चीजें तो समाजवादी पार्टी को देखना चाहिए। हमने अगर उसके बुलडोजर चला दिया, उसकी अवैध संपत्ति पर चलाया है, जो तालाब की जमीन पे 3000 स्क्वायर फीट की जमीन थी उसके ऊपर उसने जबरन कब्जा करके जो बैटरी अपनी चला रहा था, उसके बाद भी अभी उसकी 3 बिल्डिंग है उस पर भी कार्रवाई होनी है, जहाँ नोटिस दिया जा चुका है। एक बिल्डिंग आ चुकी है इस वजह से कि उसकी जो बिल्डिंग में है उसका बैंक का कार्यालय है, इस वजह से उसको रोका गया, उस पर भी कार्रवाई होगी। तो हम तो पूरी तरीके से, और ये बहुत बड़ा मैसेज है प्रदेश के अपराधियों में कि भैया अगर हमने गलत किया तो उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, हमने गलत किया तो एनकाउंटर हो सकता है, हमने गलत किया तो हमारी संपत्ति जब्त होगी, हमने अपराध किया तो हम जेल की सलाखों के बीच में जाएंगे, तब तो अपराध रुकता है। अगर हम माफियाओं को, गुंडों को डराएंगे नहीं तो किस तरीके से अपराध पर हम नियंत्रण कर सकेंगे। हम समाजवादी पार्टी की तरह गुंडों को पालने का काम थोड़ी कर रहे हैं। हम तो एक मिसाल देते हैं भाई, हमने जिस तरीके से आज प्रदेश में जनता आज खुशहाल है, आज जनता कहीं भी सड़कों पर निकल सकती है, आज महिलाएं कहीं पर भी निकल सकती है, रात हो चाहे किसी भी वक्त हो, तो ये चीजें तो पहले नहीं हुआ करती थी। अब ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता है कि उनका पीडीए जो है कहीं ना कहीं से अपराध के दलदल में फंसता जा रहा है, कहीं ना कहीं सारे पीडीए के लोग अपराध में लिप्त होते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से ये लगा कि आज लोकसभा की सीटें ज्यादा आ गई है तो हमारी पार्टी की हो सकता है कि 2027 में सरकार आ जाए, इसलिए ये अपराध की बढ़ोतरी हो रही है। बिल्कुल साफ मैं कह रहा हूँ। शमशी आजाद जी, मुझे लगता है इन चीजों को रोकना, इन चीजों पर कड़ाई से सजा दिलाना, ये कानून और प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी होगी। ये आपके लिए था। अब इसमें कौन आया, उसका डीएनए जरूरी है या नहीं जरूरी है, मायावती ने भी, क्योंकि निशान जी कुछ कहना चाह रहे हैं बोलिएगा, लेकिन एक सवाल तो यहाँ पे जायज सा है। मायावती ने भी ये सवाल उठाए हैं कि क्या इससे पहले जो मामले हुए हैं उसमें डीएनए टेस्ट की जरूरत पड़ी थी या उसके बाद हम सारे न्याय की बात कर रहे थे? मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा कि निशांत जी के तो अगर ये इंसान होते ना तो डिबेट छोड़कर चले जाते। अभी जिस तरीके से आपके यहाँ लाइव चल रहा था, ये रिवॉल्वर से खेल रहे थे, ये लाइव चल रहा था और एक तरफ ये खिलौना, और उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्शन किया तो ये बता रहे हैं खिलौना है। ये एक समाजवादी पार्टी का नेता इस तरीके से नेशनल चैनल पर, और मैंने बाकायदा उसका वीडियो बनाकर रखा है, अब आप कहिएगा तो मैं दिखला दूंगा कि आपके चैनल के बैनर पर ये इस तरीके से रिवॉल्वर दिखला रहे थे, चाहे वो खिलौने के रूप में थी। तो ये एक मिनट, समाजवादी पार्टी मैं जवाब उनसे लेती हूँ क्योंकि मैंने उनको नहीं देखा था। 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ निशान जी, सबसे पहले तो ये जो आरोप लगा रहा है इसको मैं दिखा दूं, मेरी बिटिया की टॉय है यहाँ रखी थी, मैंने उठा के साइड में रखी है। कोई खिलौना हो आप इस तरीके से लाइव उसको दिखलाएंगे? कोई जांच करने जा रहा है टीवी पर कि असली है कि खिलौना है? विषयांतर मत होइए प्लीज। एक गन को लेके, वो टॉय है या ओरिजिनल गन है, ये उस चर्चा का विषय नहीं है। प्लीज उसको अदरवाइज मत लीजिए। उस चीज को मैं यहीं रोकूंगी, किसी पर चल नहीं गई है। प्लीज 1 मिनट। और क्योंकि मैंने नहीं देखा था इसलिए मैं उस चीज पे अभी कोई बात नहीं करूंगी। जो सवाल है, जो मुद्दा है, उस पर आ जाइए प्लीज। शमशी जी प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा। भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है ऊंची आवाज में बोलना। हम लोगों को जेल भिजवाने का इनकी काम रहता है।
अब ये इतने सारे इसने भाषण दे दिए, मेरठ में घटना हो गई, वहां घटना हो गई, बुलंदशहर में घटना हो गई, रेप पीड़िता के साथ ये हो गया, गला घोट के हत्या कर दी गई, मार दी गई। सरकार किसकी है भाई? सरकार मेरी है कि आपकी है? सरकार कौन लगाएगा? हम भारतीय समाजवादी पार्टी को हटा दिया, उत्तर प्रदेश सरकारों ने हटा के अलग रख दिया। हमें सरकार चाहिए नहीं समाजवादी पार्टी की। कौन रोक लगाएगा? बच्ची की सुरक्षा कौन? निशांत जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। निशांत जी, एक मिनट रुकेगा। चाहे मैंने शुरुआत में एक बात कही थी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी हो, आप सब लोगों को जनता जो होती है, जनप्रतिनिधि जो चुनते हैं, उनमें महिलाएं होती हैं, है ना? आप समझिए, मुझे लगता है उन सबकी ये योजनाओं की बात होती है, सब लोग इलेक्शन में उनको पूजनीय कहते हैं। तो फिर बच्चियों के साथ इस तरह की जो घिनौनी हरकत में कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति आएगा तो क्या उसके लिए बहुत वाहवाही मिलनी चाहिए? समझिएगा, मैं सिर्फ आपको नहीं कह रही हूं कि ये मामला आपसे जुड़े हुए किसी शख्स का है या किसी व्यक्ति का है। ये किसी के लिए भी होता तो ये सवाल उठाना मेरा लाजमी है, जायज है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ऐसे नेता को निष्कासित करती, तब ये मैसेज जाता कि भाई समाजवादी पार्टी अपराध के खिलाफ है, अपराधियों के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, गुंडागर्दी के खिलाफ है, बलात्कारियों के खिलाफ है। आप उसका बचाव कर रहे हैं। आपको तो कहना चाहिए कि भाई उसके ऊपर आरोप साबित हो गया, हम सरकार के काम से खुश हैं। तब समझ में आता है कि आप जनता की रखवाली कर रहे हैं। तब समझ में आता है। चलिए, ये कोई पहला नया मामला नहीं है उत्तर प्रदेश। तो मुझे लगता है थोड़े दिन में और जो घटनाओं को हम निकालने बैठेंगे तो बहुत कुछ हुआ है। बहुत सी तो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको सुन भी लेते हैं तो रूह कांप जाती है। तो मुझे लगता है प्लीज ना करें तो बहुत अच्छा है। निशांत जी, कंप्लीट कीजिए जल्दी से। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है, इनके कार्यकर्ता चाहते हैं जो चैनल पे बैठता है कि दूसरी पार्टी के व्यक्ति की आवाज दबा ली जाए, क्योंकि आवाज दबा के सोचते हैं कि बोल नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बदतमीजी में उतरवाऊं तो मैं तुमसे भी 4 चंदे ऊपर हूँ बदतमीजी में, तो ठीक है। लेकिन बात अगर बच्ची के साथ की यहाँ पे चल रही है तो आप देखिए कि समाजवादी पार्टी बच्ची के साथ खड़ी है, लेकिन उन व्यक्तियों का भी नाम देखिए कि किसी के बच्चे को फांसी पे थोड़ी चढ़वा दोगे, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे बसपा का हो। अरे कानून का राज है क्या? नहीं। इसमें योगी आदित्यनाथ कानून चलाएंगे कि हम लोग कानून चलाएंगे? समाजवादी पार्टी को तो जनता ने हटा दिया है, अब कौन रोक लगाएगा? ठीक है निशांत जी, मुझे एक बात का जवाब देंगे? ये जो डीएनए टेस्ट कराने की बात आई है, ठीक है, हो सकता है जरूरी है, कराइए, तमाम चीजें एक तरफ हो गई। मुझे ये बताइए, यदि किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और यदि वो पहचानती है, यदि उसके बयान है, यदि उसका परिवार कह रहा है कि ये व्यक्ति है, तो क्या हम पहले ये कहेंगे कि जो आरोपी सामने खड़ा है उसका डीएनए टेस्ट कराएंगे, तब हम ये बोलेंगे कि अब हम इसके बाद कार्रवाई करेंगे? ऐसे तो बच्ची के साथ भी कल को कोई कुछ भी कह देगा। एक इंसानियत होती है कि नहीं होती है? परिवार को धमकी दी जा रही है, हॉस्पिटल में जाके धमकाया जा रहा है कि केस वापस ले लो नहीं तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। ये धमकी भी समाजवादी पार्टी के लोग दे रहे हैं, उनका भी नाम आया है। निशांत जी, कभी कभी याद आती है कुलदीप सिंह सेंगर, कभी कभी याद आता है टैनी, कभी कभी याद आता है बुलडोजर, कभी कभी याद आती है शराब के ठेकेदार, कभी कभी याद आता है बेटियों के साथ दुष्कर्म, कभी कभी याद आता है कि निर्वस्त्र दौड़ाए गए बेटियां, मीडिया के साथियों के सिर मुड़वा दिया। ये क्राइम की बात करें, बिटियाओं पे बात थोड़ी करेंगे, ये तो भड़काऊ भाषण पे बात करेंगे ना। इनको बात ही नहीं करनी आती है कि जिस बिटिया के साथ अत्याचार हुआ उनके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। उनको जो अपराधी होगा उसको जेल में डालो। कभी याद आता है मुजफ्फरपुर का दंगा, कभी याद आता है प्रयाग का दंगा, कभी याद आता है काशी का दंगा, कभी याद आता है गोरखपुर का दंगा, कभी याद आता है। आप दोनों के पास मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में क्राइम को लेके, अपराध को लेके बहुत कुछ है आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए। मुझे ना थोड़ा सा क्या होता है, ये एक ऐसा विषय है, उसको थोड़ा गंभीरता से लेके बात करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आरोप प्रत्यारोप से हटके, मैं बार बार बोल रही हूँ सर, नहीं, दुष्कर्म एक ऐसा मामला, एक ऐसा अपराध है, शर्म आनी चाहिए पहले तो। मुझे लगता है कि इस तरह के विषय पे हमें चर्चा करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम तो ये उम्मीद करते हैं हर दिन की इन घटनाओं पर लगाम लग जाए, इन्हें खत्म कर दिया जाए। इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाने की बार बार बात होती है, लेकिन एक मामला रोज निकलकर सामने आता है। नहीं, अगर आरोप साबित हो गया, लड़की पक्ष ने बयान दे दिया, पीड़िता ने, परिवार के लोगों ने बयान दे दिया, तो ये डीएनए टेस्ट कराने की कौन सी नई बात आ गई कि डीएनए टेस्ट में 6 महीना लग जाए, उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के लोग उसके रक्षक बनकर उसका बचाव कर ले, कानून से खिलवाड़ कर ले, आरोपी को जो है तो बरी करा ले। ये 2012 से 17 में होता था कि जब थानों से अपराधियों को छुड़ा। तो शमशेद जी, वो ठीक है, वो उनको लग रहा है, वो अखिलेश यादव ने कहा क्योंकि उनकी पार्टी से जुड़े हुए किसी शख्स का नाम आया। सरकार तो आपकी है, प्रशासन है, कानून है, पुलिस है, आपको जो लग रहा है उस पर एक्शन लेके काम करिए। वही तो कह रहे, वही तो किया जा रहा है, वही तो किया जा रहा है। तो उस पर डीएनए टेस्ट कराने के बाद, उसको लटकाने के बाद, क्योंकि इसी वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी ने हमेशा सत्ता की है,
आज यही बात है कि जब अल्पसंख्यक समाज का लोग भाजपा से जुटने लगे तो इनके सीने पे सांप रोटने लगा कि अरे अब क्या होगा। अब इन्हीं लोगों को तो डरा कर हम राजनीति किया करते थे कि भाजपा आ जाएगी आपका वोट का अधिकार छीन लेगी, भाजपा आ जाएगी आपका घर छीन लेगी, भाजपा आएगी आपको धर्म दर्जे का नागरिक कर लेगी। लेकिन हुआ उसका उल्टा। भाजपा ने उनको सम्मान दिया, भाजपा ने उनको योजनाएं दी, भाजपा ने उनकी सुरक्षा की, भाजपा ने देश में उनको सम्मान दिलाया। मोहन भागवत जैसे नेता ने बार बार आकर टेलीविजन पर जनता के बीच में रैली और सभाओं में बिल्कुल साफ ये कहा कि हिंदू मुस्लिम एक साथ है, अल्पसंख्यक समाज के लोग हमारे साथ हैं। तो ये चीजें इनको बर्दाश्त नहीं होती। कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, जो सीधे हैं, मुझे तो लगता है आपसी भाईचारा और इन सारी चीजों का मैसेज देने से अच्छा थोड़ी इंसानियत और मानवता रख लीजिए तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, इस देश में भी उत्तर प्रदेश में भी। देखिए, मैं इन सब विषयों पर ना बहुत थोड़ा सा अलग मेरा मत होता है, पॉलिटिकल एंगल पे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आपसी भाईचारा अलग बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक अलग बात है, दुष्कर्म बहुत अलग बात है सर। इंसानियत और मानवता को शर्मसार करने वाला ये मामला होता है, बेहद शर्मनाक होता है, उसके लिए तो थोड़ा गंभीरता से सोचिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पर गल्फ का सिस्टम जो होता है वो लागू करना चाहिए कि बिल्कुल सर जो है अलग कर देना चाहिए, ताकि दूसरी बार कोई अपराधी इस तरीके से अपराध करने के लिए संकोचे कि जिस लड़की के साथ, जिन माताओं बहनों के साथ पावर सब आपके पास है शमशी आजाद जी, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी अब तो सब कुछ आपके पास है, करिए ना ऐसा। मैं कह तो रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं अपनी पार्टी से बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, इसलिए तो मैं चैनल पे बोल रहा हूँ। चलिए, समय की सीमा। निशान जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए। और मिसाल पेश करना चाहिए ताकि दोबारा से कोई भी अपराधी। निशान जी ठीक है, शमशी आजाद जी प्लीज एक मिनट रोक रही हूँ बीच में। निशान जी बोलिए प्लीज थोड़ा जल्दी से। भारत एक कानून मानने वाला देश है, भारत एक कानून में विश्वास रखने वाला देश है। उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है उसका इतना नुकसान हो रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और कानून जैसे अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इनको होना चाहिए देश के अंदर, राज्य के अंदर कानून लागू करे। ठीक है, चलिए, समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर यह मामला तो देखिए बेहद गंभीर है। रेप कांड पर सियासी संग्राम जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है। क्या सियासत? इस मामले पर मत कीजिए। जो दोषी है, जिसका नाम आया है, जांच प्रक्रिया अपनी तरफ हो सकती है, लेकिन यदि नाबालिग ने पहचाना है, यदि बयान है, तो आप उनके परिवार को धमकी देंगे? मुझे लगता है सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिम्मेदारी से इस चीज को समझिए। और समाजवादी पार्टी के यदि शख्स का नाम आया है तो उनको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी एक कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो ये आप लोगों को देखना है कि इस तरह की चीजें सामने ना आए, और इन मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार को भी गंभीर होना पड़ेगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।